Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to my YouTube channel Maths Epic Tube. As you know, we have discussed about algorithm and pseudocode in previous lecture. So in today's lecture, we will discuss an algorithm for finding the maximum value in a finite sequence of integers. For example, हमें कोई भी सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीक्वेंस ले लिया है, वो सीक्वेंस है फाइनाइट इंटीजर्स का और इंटीजर्स क्या है 8, 4, 11, 3 एंड 10। ठीक है, मेरे पास ये क्या हुई, इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये मेरे पास क्या है, फिफ्थ टर्म्स का एक फाइनाइट सीक्वेंस है। तो मैंने इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इस सीक्वेंस को देखने से पता चल रहा है मुझे कि 11 ही जो क्या है सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन हमने इसके लिए एल्गोरिथम क्यों बनाना है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब हमें ये इंटीजर्स जो हैं वो बारी बारी करके दिखाए जाएं, यानी एक ही साथ इकट्ठे ना दिखाए जाएं, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं बता सकेंगे कि इनमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एल्गोरिथम की। ठीक है, तो इसके लिए एक एल्गोरिथम बनाया है, वो एल्गोरिथम हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट हमने सेट करना है टेम्परेरी मैक्सिमम इक्वल टू दी फर्स्ट इंटीजर के। मैं यहाँ पे आपको इसको सीक्वेंस को लेके ही चलूँगी, एग्जाम्पल की मदद से ही मैं इसके स्टेप्स क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेम्परेरी मैक्सिमम को इक्वल करना है फर्स्ट इंटीजर के। यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर क्या है 8, तो मैंने इसको क्या है 8 के इक्वल कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, कंपेयर दी नेक्स्ट इंटीजर टू दी टेम्परेरी मैक्सिमम। नेक्स्ट इंटीजर यहाँ पे क्या है 4, मैंने इसको कंपेयर करना है अपने टेम्परेरी मैक्सिमम के साथ। अगर क्या हुआ, ये लार्जर हुआ देन टेम्परेरी मैक्सिमम, देन सेट द टेम्परेरी मैक्सिमम इक्वल टू दैट इंटीजर। अगर ये नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो बड़ी हुई हमारे टेम्परेरी मैक्सिमम से, तो हम क्या कर देंगे, टेम्परेरी मैक्सिमम को चेंज कर देंगे और इसको न्यू वैल्यू दे देंगे, और वो न्यू वैल्यू जो है वो क्या होगी, जो कि लार्जर वाली वैल्यू है वही होगी। यानी जो सेकंड पे जो वैल्यू है अगर वो लार्जर हुई तो टेम्परेरी मैक्सिमम को हम उसी वैल्यू के इक्वल कर देंगे। लेकिन अगर छोटी हुई वो वैल्यू तो क्या होगा, टेम्परेरी मैक्सिमम चेंज नहीं होगा, हमारे पास टेम्परेरी मैक्सिमम वही रहेगा। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, टेम्परेरी मैक्सिमम हमारे पास क्या है 8, और 8 यहाँ पे क्या है 4 से बड़ा है, यानी 4 क्या हो गया, लेस हो गया 8 से। अब हमारे पास नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो 8 से टेम्परेरी मैक्सिमम से लेस है, देन हमारा टेम्परेरी मैक्सिमम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। टेम्परेरी मैक्सिमम will remain unchanged। तो टेम्परेरी मैक्सिमम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, टेम्परेरी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, अगेन टेम्परेरी मैक्सिमम इक्वल आ गया 8 के। अब हमने क्या करना है, इसको अपने थर्ड वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। अब थर्ड पे हमारे पास क्या है 11, 11 से कंपेयर करेंगे, 11 क्या है, ग्रेटर है 8 से। सो जब ग्रेटर होगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या था कि अगर ग्रेटर होगा तो टेम्परेरी मैक्सिमम को इक्वल कर देंगे उसी ग्रेटर वैल्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेरी मैक्सिमम चेंज हो जाएगा, विल चेंज, एंड एट दैट टाइम टेम्परेरी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 11। टेम्परेरी मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा 11। ठीक है, अब 11 के इक्वल आ गया, हमने अपनी इस 11 जो टेम्परेरी मैक्सिमम आया है इसको अपनी
नेक्स्ट टर्म्स के साथ जो है वो अब कंपेयर करना है, ठीक है। और ये स्टेप हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास जो है वो सीक्वेंस की सारी टर्म्स कंपेयर नहीं हो जाती, ठीक है। टेम्परेरी मैक्सिमम हमारे पास 11 के इक्वल आ गया और अब हमने कंपेयर करना है इसको 3 के साथ, ठीक है। अब 3 क्या है, लेस है 11 से, सो टेम्परेरी मैक्सिमम क्या होगा, अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेरी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास अगेन क्या आ जाएगी, 11। टेम्परेरी मैक्सिमम की वैल्यू अगेन आ जाएगी 11। अब 11 को हमने क्या करना है, अपने टेम्परेरी मैक्सिमम को अपनी लास्ट वाली टर्म के साथ जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। लास्ट वाली टर्म के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, 11 क्या है, ग्रेटर देन है 10 से, सो 11 क्या होगा, हमारा टेम्परेरी मैक्सिमम जो है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन अनचेंज। सो हमारे पास टेम्परेरी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। तो हमने अब क्या किया है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स को कंपेयर कर लिया है एंड एट द एंड हमारे पास टेम्परेरी मैक्सिमम की क्या वैल्यू आई है, 11। और एट द एंड जो टेम्परेरी मैक्सिमम की वैल्यू होगी वही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन होगी, जो कि हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि द टेम्परेरी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट विल बी द लार्जेस्ट इंटीजर। हमने लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड करना था, तो इस सीक्वेंस में क्या हुआ, 11 ही जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट इंटीजर है, ठीक है। अब हमने इस एल्गोरिथम के लिए क्या करना है, अपना सूडो कोड जो है वो लिखना है। अब सूडो कोड की तरफ चलते हैं कि इसका सूडो कोड जो है वो हम कैसे लिखेंगे। इसका सूडो कोड हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने करना है क्या प्रोसीजर लिखा है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, स्टेप वाइज मैं बताती चलूँगी कि हमने इसका सूडो कोड कैसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर हमने कौन सा यूज़ किया था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। और हमें क्या था, सीक्वेंस दिया गया था इंटीजर्स का, A1 A2 A3 सो ऑन AN, एंड ये जो सारी टर्म्स थी वो क्या थी, इंटीजर्स। उसके बाद हमने क्या किया है, अपने टेम्परेरी मैक्सिमम को इक्वल किया था फर्स्ट इंटीजर के, ठीक है, A1। यहाँ पे अब हम क्या है, एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और फॉर लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, I इज इक्वल टू टू एन। यहाँ पे आई क्या है, एक इंडेक्स है, ठीक है। ये टर्म्स का इंडेक्स है, जैसे A1 A2 A3 है तो 1 2 3 जो यहाँ पे हैं वो क्या है, इंडेक्स है। तो हमने चलना है इंडेक्स 2 से n तक, यानी अपनी नेक्स्ट जो टर्म है सेकंड वाली टर्म से लेके जहाँ तक जो है सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी वहां तक चलना है। और इस लूप में वर्किंग कैसी होगी वो देखना है। I इज इक्वल टू 2 to n इफ क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेरी मैक्सिमम जिसको हमने लेट किया है वो लेस होगा AI से, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, उस टेम्परेरी मैक्सिमम को इक्वल कर देंगे उसी वैल्यू के जो के लार्जर है, उसी टर्म्स के जो के लार्जर है। एंड एट द एंड ये हम स्टेप जो है वो रिपीट करते जाएंगे I इज इक्वल टू 2 से लेके n तक, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हमने जो है ये स्टेप, ये प्रोसीजर जो है वो सीक्वेंस की सारी टर्म्स के साथ करना है, ठीक है। और ये जो है प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा, एल्गोरिथम, ये लूप जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो कंपेयर नहीं हो जाती, ठीक है। एट द एंड हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम जो होगी वही लार्जेस्ट एलिमेंट होगी और इसी लार्जेस्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे, यानी एंड में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर जो है आज का समझ आ गया होगा, ठीक है। हम इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।